तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि ये एक रॉड है, यहाँ पे एक पॉइंट मास कनेक्टेड है, ये लेंथ L है और A डिस्टेंस पे एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया। इस सिस्टम का हमको नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है रैली मेथड से बहुत इजीली सॉल्व होगा एज कंपेयर टू एनर्जी और बाकी के मेथड से, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब ये आएगा रॉड, तब क्या क्या कहानी है। तो ओमेगा जो रैली मेथड का कहना है G अपॉन डेल्टा, ये क्या है, डेल्टा डिफ्लेक्शन एट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि ये इस मास का होगा, ठीक है ना। ये मास कितना नीचे आ रहा है वो हमको देखना है, ठीक है। अब क्या है कि ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं यहाँ आएगा, तो ये मास कुछ डेल्टा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, स्प्रिंग कुछ डेल्टा डिफ्लेक्ट होगा, तो मास कुछ डेल्टा डैश डिफ्लेक्ट होगा। तो मास का डिफ्लेक्शन रखना होता है ना हमेशा जी अपॉन रैले मेथड लगाने के लिए जो भी डेल्टा है वो डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट मास होता है, ठीक है। तो पॉइंट मास कहाँ है, यहाँ पे एक m मास का, ठीक है, वो हमको रखना होता है, ठीक है। अब देखो ये डेल्टा डिफ्लेक्ट हुआ है, तो डेल्टा डैश डिफ्लेक्ट हुआ है। अब इसको हम लोग पहले डेल्टा तो निकालें, तो डेल्टा निकालने के लिए हम लोग लगा देते हैं नेट टॉर्क इक्वल टू 0। तो ये स्प्रिंग कितना खींचा है, के डेल्टा, इसका टॉर्क कितना होगा, के डेल्टा टाइम्स ये डिस्टेंस ए दिया हुआ था या बी दिया हुआ था, जो भी है, के डेल्टा इंटू ए बराबर एम जी इंटू में एल। तो यहाँ से डेल्टा आ जाएगा आपके पास एम जी एल बाई के टाइम्स का ए, ठीक है। अब डेल्टा डैश क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल, डेल्टा डैश अपॉन एल इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन ए, डेल्टा एल बाई ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास एम जी एल बाई ए होल स्क्वायर बाई के, ठीक है। यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा रूट अंडर जी अपॉन एम जी बाई के ए बाई एल होल स्क्वायर, ए बाई एल टाइम्स रूट अंडर के बाई एम।